हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। तो आज हमारा टॉपिक है टीसीपी आईपी मॉडल। तो चलिए देखते हैं क्या होता है टीसीपी आईपी मॉडल। तो ये आपके सामने मॉडल बना हुआ है, इसमें है हमारी 4 लेयर्स और ये हमारा टीसीपी आईपी मॉडल। तो इसमें हमारी पहली लेयर है एप्लीकेशन लेयर, सेकेंड है ट्रांसपोर्ट लेयर, थर्ड है नेटवर्क लेयर और इसको हम इंटरनेट लेयर भी बोलते हैं, फोर्थ है हमारी नेटवर्क एक्सेस लेयर। तो चलिए पढ़ते हैं इसके कुछ पॉइंट्स कि क्या होता है हमारा टीसीपी आईपी मॉडल। तो चलिए पढ़ते हैं इसका पहला पॉइंट क्या है। तो इट स्टैंड्स फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। जो इसकी फुल फॉर्म है वो है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसमें हमारे दो प्रोटोकॉल यूज हो रहे हैं जो कि है टीसीपी और आईपी। इसका सेकंड पॉइंट है हमारा टीसीपी आईपी वाज डिजाइंड एंड डेवलप्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। ये जो हमारा टीसीपी आईपी मॉडल है इसको डेवलप किया था डीओडी ने, डिपार्टमेंट ऑफ इन द ईयर 1960। और कौन से ईयर में इसे डेवलप किया गया था? 1960 में। तो चलिए देखते हैं इसका थर्ड पॉइंट क्या है। इट इज़ बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल। जो हमारा टीसीपी आईपी मॉडल है वो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स पर बेस्ड है। स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स कौन से होते हैं? हमारे स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल वो होते हैं जिनमें कुछ गाइडलाइंस दी होती हैं कि इन्हीं गाइडलाइंस के बेसिस पे हमें प्रोटोकॉल को यूज करना है। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं हम इसका फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट क्या है? द टीसीपी आईपी मॉडल इज अ कंसाइज वर्जन ऑफ द ओएसआई मॉडल। कंसाइज वर्जन है ये हमारा ओएसआई मॉडल का। और कंसाइज वर्जन क्या होता है? कंसाइज वर्जन का मतलब है शॉर्ट एंड क्लियर, मतलब कुछ ही शब्दों में बहुत कुछ समझा देना। तो यही हमारा टीसीपी आईपी मॉडल, इसलिए टीसीपी आईपी मॉडल कंसाइज वर्जन है ओएसआई मॉडल का। तो चलिए इसका नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं क्या है। इट कंटेन्स 4 लेयर्स। तो हमारे टीसीपी आईपी मॉडल में होती हैं 4 लेयर और ओएसआई मॉडल में थी हमारी 7 लेयर। तो इसमें ओएसआई मॉडल से हमारी लेयर्स कम है। इसका नेक्स्ट पॉइंट है टीसीपी एंड आईपी आर डिफरेंट प्रोटोकॉल ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। जो टीसीपी आईपी मॉडल है वो हमारे दो प्रोटोकॉल से बना हुआ है, एक है हमारा टीसीपी और दूसरा है हमारा आईपी। द बेसिक डिफरेंस बिटवीन टीसीपी एंड आईपी इज इन ट्रांसमिशन ऑफ डेटा। जो हमारा तो बेसिक सा डिफरेंस है इन दोनों में वो है हमारा ट्रांसमिशन ऑफ डेटा, मतलब डेटा को कैसे ये ट्रांसमिट कर रहे हैं, बस उसमें हमारा थोड़ा सा डिफरेंस है। तो देखते हैं हम इसमें आईपी क्या काम करता है और टीसीपी क्या काम करता है। तो आईपी फाइंड्स द डेस्टिनेशन ऑफ द मेल। जो हमारा आईपी प्रोटोकॉल है वो फाइंड करता है डेस्टिनेशन को, मतलब हमें कहाँ डेटा अपना पहुँचाना है। और जो हमारा टीसीपी प्रोटोकॉल है उसका काम है कि हमें कहाँ, मतलब कौन सा मैसेज कैसे रिसीव करना है और कैसे सेंड करना है। ये काम किसका है? हमारा टीसीपी प्रोटोकॉल का। टीसीपी की फुल फॉर्म होती है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और आईपी की होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो चलिए गाइस पढ़ते हैं हम टीसीपी आईपी मॉडल की वर्किंग, ये कैसे वर्क करता है। तो मैं पहले आपको इससे पढ़ने से पहले बता दूं कि जो हमारा टीसीपी आईपी मॉडल है उसमें हमारी जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है और जो डेटा होता है वो उसको पहले छोटे छोटे पैकेट्स में तोड़ता है और फिर आईपी मतलब उसे देख के उसका डेस्टिनेशन बताती है कि इसे कहाँ पहुँचाना है। तो इस तरीके से इसमें वर्क होता है हमारे टीसीपी आईपी मॉडल में। तो इसमें देखिए, वेन एवर यू सेंड समथिंग ओवर द इंटरनेट, अ मैसेज, अ फोटो और फाइल, मतलब जब भी हम कुछ भेज रहे होते हैं ओवर द इंटरनेट, जो हमारा टीसीपी आईपी मॉडल है वो वर्क करता है इंटरनेट पे। ठीक है, टीसीपी आईपी मॉडल विदाउट इंटरनेट नहीं वर्क करता। तो इसमें यही लिखा है, वेन एवर यू सेंड समथिंग ओवर द इंटरनेट, मतलब जब हम कुछ भी चीज़ इंटरनेट पे भेज रहे होते हैं या फिर इंटरनेट की मदद से कुछ भी भेज रहे होते हैं, जैसे कि मैसेज, फोटो और फाइल। मान लीजिए कोई भी डेटा हो सकता है हमारा, कोई मैसेज हो सकता है, फोटो हो सकती है या फिर कोई फाइल हो सकती है। द टीसीपी आईपी मॉडल डिवाइड्स द डेटा पैकेट अकॉर्डिंग टू अ 4 लेयर प्रोसीजर। जो हमारी टीसीपी आईपी मॉडल है वो हमारे डेटा को डिवाइड्स करती है किसमें? डेटा पैकेट्स में, अकॉर्डिंग टू अ 4 लेयर प्रोसीजर। जो उसकी 4 लेयर्स हैं उनकी अकॉर्डिंग वो उन डेटा पैकेट्स को डिवाइड करती है। द डेटा फर्स्ट गोज थ्रू दीज लेयर इन वन ऑर्डर। जो डेटा है, मतलब जो सेंडर भेज रहा है डेटा, वो पहले तो एक ऑर्डर में जाएगा जिस ऑर्डर में वो 4 लेयर हैं, ठीक है, एंड देन रिवर्स ऑर्डर एज द डेटा इज रिसेंबल्ड ऑन द रिसीविंग एंड। और जो रिसीवर उन्हें लेगा, मतलब जो डेटा रिसीवर तक पहुंचेगा वो उन 4 लेयर का रिवर्स ऑर्डर होगी। मतलब मान लीजिए हमारा जब हम सेंडर भेज रहा है कोई डेटा तो उसमें पहली लेयर क्या है? हमारी एप्लीकेशन लेयर। पर जब अगर रिसीवर के पास पहुंचेगी तो उसमें वो लेयर्स क्या हो जाएंगी? रिवर्स, मतलब पहली लेयर हो जाएगी उसकी नेटवर्क केसेस। ठीक है, मैं आपको डायग्राम में दिखा देती हूँ कैसे। मतलब मान लीजिए हमारा सेंडर है
और ये इसकी 4 लेयर है। 1 2 3 मतलब मॉडल है ये, इसमें हमारी 4 लेयर हैं। अब सेंडर कोई डेटा भेज रहा है, ठीक है, तो अब रिसीवर के पास उसे कैसे मिलेगी, मतलब जो उसकी पहली लेयर थी वो उसकी हो जाएगी 4th लेयर, मतलब इस ऑर्डर में उसको वो इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है। तो ये डायग्राम शो कर रहा है कि कैसे उसकी 4 लेयर वर्क करती हैं जब सेंडर अपनी इन्फॉर्मेशन रिसीवर को भेजता है। तो यही है हमारा TCP/IP मॉडल, और ये इसकी होती है वर्किंग कि कैसे कैसे हमारा डेटा इंटरनेट पर वर्क करता है। तो चलिए फ्रेंड्स, पढ़ते हैं हम इसकी लेयर। TCP/IP मॉडल की लेयर कितनी होती है, इसमें होती है हमारी 4 लेयर। जैसे कि आप देख सकते हैं, पहली है एप्लीकेशन लेयर, दूसरी ट्रांसपोर्ट लेयर, तीसरी हमारी नेटवर्क लेयर और इसको हम इंटरनेट लेयर भी बोलते हैं, चौथी हमारी नेटवर्क एक्सेस लेयर। तो चलिए पढ़ते हैं क्या होती है हमारी एप्लीकेशन लेयर। इसका पहला पॉइंट है द टॉप 3 लेयर्स ऑफ OSI मॉडल, मतलब जो हमारी OSI मॉडल में उस टॉप 3 हमारी लेयर थी वो मिलके क्या बनाती हैं, एक एप्लीकेशन लेयर बना रही हैं, किसकी, TCP/IP मॉडल की। जैसे कि आप देख सकते हैं ये OSI मॉडल है और ये हमारा TCP/IP मॉडल। इसमें हमारी 3 लेयर हैं, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन और सेशन। ये तीनों मिलकर क्या बना रही हैं, ये बना रही हैं एप्लीकेशन लेयर, किसमें, TCP/IP मॉडल में। आप सोच रहे होंगे कि हम इसमें बार बार OSI मॉडल से क्यों कंपैरिजन कर रहे हैं। इसलिए कंपैरिजन कर रहे हैं क्योंकि TCP/IP मॉडल जो है कंसाइज वर्जन है किसका, OSI मॉडल का, तो इसलिए हमें इसमें बार बार कंपैरिजन करना पड़ता है। तो अगर OSI मॉडल की हम 3 लेयर को कंबाइन करें तो वो एक लेयर बनाती हैं किसकी, TCP/IP मॉडल की। तो यही है हमारे फर्स्ट पॉइंट में। तो चलिए देखते हैं इसका सेकंड पॉइंट क्या है। नोड टू नोड कम्युनिकेशन बेस्ड ऑन द यूजर इंटरफेस अकर्स हियर। इसमें क्या होता है कि नोड टू नोड कम्युनिकेशन होता है, मतलब डिवाइस टू डिवाइस इसमें हमारा कम्युनिकेशन होता है पहली लेयर में, जो कि हमारी एप्लीकेशन लेयर, और ये हमें इंटरफेस कराती है किससे, सिस्टम और सॉफ्टवेयर से। तो चलिए पढ़ते हैं इसका थर्ड पॉइंट। प्रोटोकॉल्स आर यूज्ड इन दिस लेयर आर HTTP, NTTP, टेलनेट। तो इसमें हमारे इस लेयर में 3 प्रोटोकॉल यूज होते हैं, जो कि है HTTP, NTP और टेलनेट। HTTP क्या है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, NTP है हमारा नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल, और टेलनेट होता है हमारा टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क। तो ये तीनों प्रोटोकॉल हमारे एप्लीकेशन लेयर में यूज होते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं इसकी सेकेंड लेयर, जो कि हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर में क्या होता है, दिस लेयर इज अ पैरेलल टू द ट्रांसपोर्ट लेयर ऑफ OSI मॉडल। तो ये जो लेयर होती है हमारी पैरेलल होती है ट्रांसपोर्ट लेयर की, जो कि है OSI मॉडल में। तो उसमें भी हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर होती है सेकंड, और इसमें भी। तो आप देख सकते हैं जैसे कि ये है हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर और इसमें भी कौन सी हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर। तो ये पैरेलल होती है दोनों मॉडल में, ट्रांसपोर्ट लेयर। सेकेंड पॉइंट है इसका, मेन फंक्शन ऑफ दिस लेयर इज एरर फ्री डिलीवरी ऑफ डेटा। इसका जो मेन फंक्शन होता है लेयर का, वो क्या होता है कि एरर फ्री डेटा को डिलीवर कर सके, मतलब हमारा सेंडर टू रिसीवर जो डेटा जाए वो बिल्कुल एरर फ्री जाए, उसमें कोई कमी ना हो। तो यही होता है इसका सेकेंड पॉइंट ट्रांसपोर्ट लेयर का। इसका थर्ड पॉइंट है, प्रोटोकॉल यूज इन दिस लेयर आर TCP, UDP। इसमें 2 प्रोटोकॉल यूज हो रहे हैं, जो कि है TCP और UDP। TCP की फुल फॉर्म होती है हमारी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और UDP होता है हमारा यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। तो ये दोनों प्रोटोकॉल हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर में यूज होते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं इसका थर्ड लेयर। थर्ड लेयर क्या है हमारी, इसमें है हमारी नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर को हम इंटरनेट लेयर भी बोलते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं इसकी फर्स्ट पॉइंट कि इसका फर्स्ट पॉइंट क्या है। दिस लेयर पैरेलल टू नेटवर्क लेयर ऑफ OSI मॉडल। ये जो है पैरेलल होती है नेटवर्क लेयर के OSI मॉडल में। तो नेटवर्क लेयर क्यों पैरेलल है, क्योंकि नेटवर्क लेयर इसमें भी यूज हो रही है और उसमें भी। तो चलिए देखते हैं इसका सेकंड पॉइंट। मेन फंक्शन ऑफ दिस लेयर इज टू सेंडिंग द डेटा पैकेट टू देयर डेस्टिनेशन नेटवर्क। इसका मेन फंक्शन क्या है नेटवर्क लेयर का, कि जो डेटा पैकेट्स हैं, मतलब जो हमारा डेटा सेंड हो रहा है वो पैकेट्स में सेंड होगा और उसको पहुंचाना है उसके डेस्टिनेशन नेटवर्क तक। तो ये इसका मेन फंक्शन है नेटवर्क लेयर का। और इसमें लॉजिकल ट्रांसमिशन होता है डेटा का। लॉजिकल मतलब जो अंदर इंटरनल ट्रांसमिशन हो रहा है डेटा का, ठीक है, वही होता है हमारा लॉजिकल ट्रांसमिशन ऑफ डेटा। इसका थर्ड पॉइंट है, प्रोटोकॉल यूज्ड इन दिस लेयर आर IP और ARP। इसमें 2 प्रोटोकॉल यूज हो रहे हैं, एक है इंटरनेट प्रोटोकॉल और दूसरा है ARP, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। तो यही है हमारा नेटवर्क लेयर। तो चलिए देखते हैं हम इसकी फोर्थ लेयर TCP/IP मॉडल की, जो कि है नेटवर्क एक्सेस
लेयर। तो चलिए देखते हैं इसमें फर्स्ट पॉइंट इसका क्या है। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ द डेटा लिंक एंड फिजिकल लेयर ऑफ OSI मॉडल। इसमें ये कॉम्बिनेशन होती है डेटा लिंक और फिजिकल लेयर का। OSI मॉडल में जो डेटा लिंक है और फिजिकल लेयर है ये उसका कॉम्बिनेशन है। क्या? नेटवर्क एक्सेस लेयर। जैसे कि देख सकते हैं आप, डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर दोनों कंबाइन करके क्या बना रही हैं? एक नेटवर्क एक्सेस लेयर बना रही हैं TCP/IP मॉडल की। तो यही है इसका फर्स्ट पॉइंट। इसमें सेकेंड पॉइंट क्या है? द फिजिकल ट्रांसमिशन ऑफ डेटा टेक प्लेस एट दिस लेयर। जो नेटवर्क एक्सेस लेयर है उसमें क्या होता है कि जो फिजिकल ट्रांसमिशन हो रहा है डेटा का वही होता है इस लेयर में। फिजिकल मतलब जो केबल और देख सकते हैं हम, उसमें से हमारा जो डेटा फ्लो हो रहा है वही क्या है? मतलब वो है हमारा फिजिकल ट्रांसमिशन ऑफ डेटा। इसका थर्ड पॉइंट देखते हैं हम। मेन फंक्शन ट्रांसमिट डेटा बिटवीन टू डिवाइसेस कनेक्टेड इन नेटवर्क। इसका मेन फंक्शन क्या है? मतलब डेटा ट्रांसमिट करना दो डिवाइसेस के बीच जो कि कनेक्टेड हैं। किसके थ्रू? नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड हैं। तो यही है हमारा नेटवर्क एक्सेस लेयर। तो ये 4 लेयर थी हमारी जो कि हमने पढ़ ली, और ये है हमारे दोनों मॉडल। जो इसकी 3 लेयर मिलके बना रही हैं वो एक एप्लीकेशन लेयर बना रही हैं TCP/IP मॉडल का। और ट्रांसपोर्ट लेयर इसमें भी है और उसमें भी है। तो ये दोनों क्या है? पैरेलल। नेटवर्क लेयर हमारी OSI मॉडल में भी थी और TCP/IP मॉडल में भी है। नेटवर्क लेयर को हम इसमें इंटरनेट लेयर भी बोलते हैं। इसमें डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर क्या मिलके बना रही है? एक नेटवर्क एक्सेस लेयर। तो यही होता है हमारा TCP/IP मॉडल। थैंक यू गाइज। और अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।